सत्ता की शुरुआत आज कुछ सवालों से करते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि देश के दो बड़े राज्यों के कई हिस्से दंगों की आग में जल रहे हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार, इन दो राज्यों के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से दंगे देखने को मिले। आप यकीन मानिए, इन दो राज्यों के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे यह साफ है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल है और सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। खुलेआम आग लगाई जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, सड़कों को और मोहल्लों को बंधक बना लिया गया। ऐसा लग रहा है कि दंगा करने वालों को ना पुलिस का डर है, ना सिस्टम का डर है और ना प्रशासन का। ऐसे माहौल में दंगा करने वालों को, दंगे की आग में जलने वाले और दंगों पर आंख मूंदने वालों को हमने 3 किरदारों में बांटा है। पहला किरदार वो नेता जिनके भड़काऊ बयान दंगों की आग को हवा देने का काम करते हैं। दूसरे किरदार वो पीड़ित जिनके घर मकान जल गए, डर के कारण वो घर छोड़कर भाग गए। तीसरे किरदार वो सरकार और पुलिस जो सब कुछ चुपचाप देखकर तमाशबीन बने हुए हैं। दंगों की इन तस्वीरों के पीछे आपके लिए सवाल है कि क्या यही पुलिस का इकबाल है कि उनके सामने घरों को जला दिया जाए? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में, बिहार के सासाराम में क्या हो रहा है? पुलिस खुद लाचार है। सोचिए, ऐसी सड़ी गली पुलिस व्यवस्था से हम लोगों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे करें? दूसरा सवाल ये कि दंगा पीड़ित इलाकों में आपको पत्रकार तो मिल जाएंगे, कहीं पत्थर खाकर, कहीं गोलियों के बीच वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वो कथित जनाधार वाले नेता कहाँ हैं? जनमत का दावा करने वाले नेता कहाँ हैं? क्या उन नेताओं की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन इलाकों में, मोहल्लों में तुरंत जाएं और लोगों को शांत कराएं? चुनाव के समय एक एक चौखट पर दस्तक देने वाले नेताओं की क्या ये जिम्मेदारी नहीं कि वो दंगे को काबू करने में अहम भूमिका निभाएं? कभी आपने सोचा कि जिन इलाकों में दंगा होता है वहां कभी किसी नेता का घर क्यों नहीं होता? हमेशा गरीब आदमी का ही घर क्यों जलता है? दंगों की आग हमेशा उन लोगों को जलाती है जिनका उस दंगे से और उस दंगे में कोई रोल नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेताओं के इलाके में तो वीवीआईपी वाली सुरक्षा होती है, जबकि आम लोगों की जान की परवाह नहीं की जाती। पुलिस सिर्फ वीवीआईपी इलाकों पर फोकस करती है। नेता के घर के आगे बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, लेकिन आम आदमी के घर के बाहर पुलिस लाचार होती है। नेता के घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आम आदमी के घर में दंगाई पत्थर मार सकता है। दंगे के दौरान नेताओं के भड़काऊ बयान तो आते हैं, लेकिन जिन नेताओं को शांति स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए वो अपने घरों में छिप जाते हैं और उनकी सुरक्षा वही पुलिस करने में कामयाब रहती है जो आम लोगों के मोहल्ले को आग से नहीं बचा पाती। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? सोचिए, दंगों के 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना तो बिहार में नीतीश कुमार सासाराम जाकर पीड़ितों का दर्द सुन पाए और ममता बनर्जी के पास भी हावड़ा जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है उन पुलिस वालों के कारण जो अपना काम तो ठीक से करते नहीं, लेकिन कोई पत्रकार अगर दिखता है तो उनको वो धमकी जरूर देते हैं। अब हम नेताओं के बाद पुलिस की भी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उन्हें शक था कि ऐसी हिंसा हो सकती है। एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री को शक तो था, लेकिन वो हिंसा रोक नहीं पाई। वो हिंसा इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि उनके पुलिस अधिकारियों को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। 2 दिन से हावड़ा को जलते हुए सबने देखा, जिसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिस की है। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर हैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि हावड़ा में शांति बनी रहे, लेकिन जब दंगा शुरू हुआ तो उन्होंने और उनकी टीम ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अगर वो दंगे के समय कड़ा एक्शन लेते तो दंगा नहीं होता। तब तो उनसे कोई काम हुआ नहीं, लेकिन अब वो पत्रकारों को धमका रहे हैं, पुलिस थाने बुलाने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें तो मैं जानता हूं। हावड़ा के पुलिस कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी को यह समझना होगा कि उनकी धमकियों से यहां कोई डरने वाला नहीं है। पत्रकार तो अपना काम कर रहा है, लेकिन खुद उन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। अगर उन्होंने ठीक तरीके से अपना काम किया होता तो हावड़ा आज इस तरह जल नहीं रहा होता। एक बार हावड़ा के कमिश्नर प्रवीण कुमार त्रिपाठी की उस धमकी को सुनिए। सुना है, थोड़ा सा एरिया को शांत रहना। आप बात करेंगे? हाँ, बिल्कुल नाराज लग रहे हैं आप। अच्छा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। प्रवीण सर, अरे किस बात से नाराज हैं तो बता दीजिए, किस बात से मुझसे नाराज? पुलिस स्टेशन में आ जाएगा, चले आपके साथ चले? बुला लेंगे ना। हाँ, मेरा नंबर है आपके पास?
नंबर पता करना हमारे लिए मुश्किल है क्या? लेकिन कल तो हम लोगों ने जो हुआ सर वो दिखाया ही उसमें। यहाँ बोल के कंसाइन बोल के चीज होती है, नौकरी एक चीज है, कंसाइन एक चीज है, बस दो चीज में डिफरेंस है। लेकिन हम तो अपना धर्म तो निभा ही रहे थे सर। ये डिबेट में कर लूंगा तुम्हारे साथ बैठ करके, हाँ। बस इतना चीज का ध्यान रखो। नहीं, लेकिन लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी अपने इस पे हाथ रख के पूछ रहा हूँ अपने आप से। तो देखा आपने कैसे पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी जो इन घटनाओं को नहीं रोक पाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, वो TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे को कैसे धमका रहे हैं। कमिश्नर साहब को आज हम एक नसीहत देते हैं, कभी सही काम करने वालों को ना धमकाएं तो बेहतर होगा, और अगर लोगों की सुरक्षा ईमानदारी से करेंगे तो इस तरह सवाल पूछने पर धमकाने की नौबत ही नहीं आएगी। और जो बात हम कह रहे हैं वही बात पश्चिम बंगाल के वो दंगा पीड़ित भी कह रहे हैं जो किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब विपिन चौबे की वो रिपोर्ट देखिए जो पुलिस कमिश्नर PK त्रिपाठी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। पंचशील अपार्टमेंट के बाहर हिंसा करने वालों ने जो जो कुछ किया वो सब कुछ CCTV कैमरे में कैद हो गया। देखिए ये हिंसा, पहला पत्थर, अब गेट को तोड़ने की कोशिश, गेट के बाहर रखी मेजें कुर्सियों को अंदर फेंकने की शुरुआत। और यहाँ पर देखिए पुलिस, ये पुलिस नजर आ रही है जो कार्रवाई नहीं कर रही है। कल जुम्मे की नमाज के बाद में लोगों का एक हुजूम 200-300 आदमी गेट को 3-4 बार धक्का दिए, 10 लड़के भीतर आकर यहां तक पत्थरबाजी खूब की। क्या कोई पुलिस प्रशासन का कोई सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिला? भगवान भरोसे हम लोग रहे। इतनी पुलिस होने के बाद भी ऐसी घटनाक्रम होना टोटली प्रशासन की कमी है। आम रंगा नाच चल रहा है हिंसा की, पुलिस दर्शक बन के खड़ा है और मुख्यमंत्री उनके और जो प्यादे हैं वो दूसरे पर इसका सारा थोपने के लिए तैयार है। और बंगाल तो बना हुआ है मल्ल युद्ध का क्षेत्र जब से भारतीय जनता पार्टी गई है। लेकिन ये लचर हालात सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, बिहार में भी पुलिस दंगा रोकने के बदले दंगों की आग को पर्दा डालकर छुपाने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार के सासाराम और नालंदा समेत कई जिलों में दंगे हुए। ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है। सासाराम में दंगों के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए और जब पुलिस अधिकारियों से सवाल किया गया तो वो कहते हैं किसी ने पलायन ही नहीं किया। यहाँ पर हम पुलिस के इस अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती। अगर आपको सच में ये नहीं पता कि लोगों ने पलायन किया है तो हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि दंगों के कारण पलायन कैसे होता है। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी अपनी दुकानों को खोलें, सड़कों पर आवागमन को आप सुचारू करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। सर अफवाह पे ध्यान ना दें। ये बताइए कि कुछ लोग पलायन भी कर रहे हैं, हमने देखा जिनके घरों में आग लगाई गई, रात में उन घरों में लूटपाट की गई, तो ये विश्वास भी नहीं पैदा कर पाए कि लोग पलायन न करें। इस संबंध में किसी भी तरह की पलायन की हम लोगों को सूचना प्राप्त नहीं है और जहाँ भी इस तरह की हम लोगों को वारदात की सूचना मिली है वहाँ पे हम लोगों ने दंडाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की है। आपके जो सुरक्षा बल हैं उनके सामने लोग ठेले पर अपना सामान रख के पूरी गृहस्थी रख करके, और मैंने देखा है, मैंने अपने कैमरे में भी कैद किया है, आपको वो घर भी हम दिखला देंगे। 5 घर हैं जहाँ से जिन घरों में लूटपाट की गई है, तोड़फोड़ की गई है और वहाँ के लोग भाग गए हैं। स्थिति सामान्य है, आप चाहें तो हम जनता से बात नहीं, बिल्कुल मैंने देखा है स्थिति सामान्य है, लेकिन इसको सामान्य नहीं कहेंगे कि कहीं अगर 5 घर एक समुदाय का है तो वो वहाँ से भागने की स्थिति में हो और पुलिस के जवान ये भरोसा भी नहीं दिला पा रहे हो कि हम आपकी सुरक्षा में यहाँ तैनात है, अपना घर छोड़ कर न जाएं। आपके कहने का क्या आधार है? इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्तिगत आप ये आधार है कि मेरे पास लोगों के बयान हैं, वो विजुअल है मेरे पास, ठेले पे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप शेयर, इस तरह की कोई हम लोग को सूचना नहीं मिली है
बात कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर, एक आम जनता के रूप में मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। शांति है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई नहीं पलायन कर रहा है, सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये दावा करें तो मैं वो घर दिखलाने को तैयार हूँ जहाँ पांच घरों कोई किराया का मकान कहीं खाली करके अपना शिफ्ट कर रहा हो तो ये हालात है। सोचिए, जो लोग दंगे के शिकार हुए, जिन लोगों ने दंगा किया और जो लोग इसे चुपचाप देखते रहे, उन्हें एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे में वोटों वाले विटामिन होते हैं, जिससे राजनीतिक दलों को तो फायदा होता ही है, लेकिन आम लोगों को सिर्फ दर्द मिलता है। उनके खून पसीने की कमाई खत्म होती है और उनका घर जल जाता है। आज की इस खबर पर हमारा नजरिया 9 दंगे की तस्वीर है, जिसमें दंगाई लोगों के घरों में घुस रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, सड़कों पर आग लगा रहे हैं और तो और पुलिस वालों को घेर कर पीटा जा रहा है। पुलिस पर भी पत्थरों की बरसात हो रही है। सोचिए, जो पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती, वो लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी? पुलिस और व्यवस्था को ये सवाल खुद से पूछना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। वैसे दंगों और नेताओं से याद आया कि आज 1 अप्रैल है। ये वो तारीख है जो अप्रैल फूल्स डे के नाम से मशहूर है। हालांकि फेक न्यूज और डिजिटल राजनीति के दौर में अप्रैल फूल पुराना हो चुका है। अब रोज मूर्ख बनने और बनाने का ट्रेंड है। नेता इतने सयाने हो चुके हैं कि आप वाकई ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन आपको मूर्ख बना रहा है और कौन सचमुच भरोसे के लायक है। ऐसे दौर में हमेशा भरोसे की करेंसी सबसे कीमती होती है। मूर्ख दिवस पुराना चलन है, अब भरोसा दिवस की जरूरत है।